Let's see this question. The question is, in addition to having a tetrahedral structure, CH4 might also have a square planar structure with the C atom in the middle and the 4 hydrogen atom arranged at the corner. Explain why CH4 is not planar. इसका मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि आपका जो CH4 है वो आपका टेट्राहाइड्रल होता है, आपको पता है, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका ये स्क्वायर प्लानर हो सके, क्योंकि स्क्वायर प्लानर में भी सेम है। अगर टेट्राहाइड्रल की बात करो तो टेट्राहाइड्रल में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, स्क्वायर प्लानर में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपका CH4 टेट्राहाइड्रल ही है, स्क्वायर प्लानर नहीं है? ठीक है, तो हमें इसका क्या बताना है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम किसके थ्रू बताएंगे? इसका एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू बताओगे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, अब समझिएगा। CH4 की अगर मैं बात करूं तो CH4 आपका क्या है, ये है आपका CH4। ठीक है, तो CH4 में अगर आप बात करें, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब क्या हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री? टेट्राहाइड्रल। आपने पढ़ रखा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। और ये आपको बोल रहे हैं कि क्यों नहीं इसकी ज्योमेट्री क्या है, क्यों नहीं इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है। तो स्क्वायर प्लानर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्क्वायर प्लानर आपको ज्योमेट्री चाहिए तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होने के लिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? DsP2 होना चाहिए। और कार्बन के पास d ऑर्बिटल कोई है नहीं, कार्बन के पास, कार्बन डज नॉट हैव, कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है। और अगर कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, कि आपका कार्बन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर सकता। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर सकता तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल। व्हाट? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है कि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हो जाए। अगर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है इसका मतलब d ऑर्बिटल होना चाहिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना क्या मैंडेटरी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब उसकी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री नहीं हो सकती। तो आप लोगों को पार्ट नंबर 1 क्लियर होगा। पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। Why does BeH2 molecule exhibit a dipole moment of 0 even though its BeH bond are polar in nature? ये बोल रहे हैं कि BeH2 molecule का डायपोल मूवमेंट 0 क्यों है जबकि BeH बॉन्ड जो है वो पोलर होते हैं। ठीक है, तो BeH2 मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसका क्या निकालिए, सबसे पहले इसका शेप निकालिए। शेप अगर आप निकालोगे तो BeH2 का क्या आता है? लीनियर शेप आता है। और अगर लीनियर शेप आता है मतलब ये ऐसे प्रेजेंट है। अब देखिए, क्योंकि ये पोलर है, पोलर है मतलब क्या, ये आपका बेसिकली क्या है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बेरिलियम आपका क्या है? मेटल है, तो ये आपका मेटल मतलब ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? इस साइड। वैसे इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? इस साइड। तो ये पोलर तो है, पोलर है पक्की बात है, लेकिन डायपोल मोमेंट 0 क्यों है ओवरऑल मॉलिक्यूल का? क्योंकि एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों की वजह से दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आ गया वो क्या आ गया? 0 आ गया। ऑल्दो द मॉलिक्यूल इज पोलर बट नेट डायपोल मोमेंट इज 0। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।